ध्यान क्या है? ध्यान माने पर्दा हटाने की कला है। पर्दा किसकी पर्दा? कौन सी पर्दा है? वो तुम्हारे कोई पर्दा बाहर नहीं है, ये पर्दा तुम्हारे भीतर ही है। ये पर्दा तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारे अंदर पर्दा बुना हुआ है। जैसे विचार, अच्छे विचार, बुरे विचार, सब बुरा हो, सब बुंदा है, उसकी बुदा है। विचार बुना है और अच्छे विचार बुरा विचार से पर्दा बुंदा हुआ है। जैसे जैसे विचारों की पार होने लग जाए, जैसे विचार पार होने लग जाए, जब पर्दा हट जाए, उसमें सफलता हो जाए और उसी में ध्यान तुम्हारी घट जाएगी और निर्विचार दिशा की तरफ बढ़ जाएगी। निर्विचार दिशा हाँ बन जाएगी और तुम्हारी लाभा जगत में तुम और तुम्हारी जगत और उसके बीच में कोई विचार नहीं चले। बस उदाहरणार्थ महाराज में गृहस्थ में है, गृहस्थ में भी ध्यान कर सकता है, बैरागी वो भी ध्यान कर सकता है। और हम नहीं बता रहे तुम मंदिर मत जाओ, मंदिर मत जाओ, नदी किनारे जाओ और पहाड़ियों में जंगल जाओ, पेड़ों के नीचे बैठो। माने जो जीवित चीज है, जीवित चीज है, हम जल बहते रहता है, जल किनारे बैठ जाओ, बैठ के शांति से जल की आवाज सुनो, कलर 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 कलर, जैसे झरना चल रहा हो, कोई झरना बगल में बैठ जाओ, उसी को झरना की सुनती है, सुनती है, सुनती है, सुनती है, सुनती है। और महाराज हम तो गृहस्थी है ना, नदी जा पा रहे हैं और हम जंगल जा पा रहे हैं, नदी का कोई दिक्कत नहीं। तुम गृहस्थी कोई भी सरल विधि है, तुम अपने श्वास को ध्यान दो, जीवित श्वास। इतने तो कर सकते हैं, जंगल नहीं जा पा रहा है और पहाड़ी नहीं पहुंच पा रहे, अपने श्वास के तो देख सकते हैं। आ रहे श्वास देख लो, जा रहे, आ रहे, जा रहे, आ रहे, जा रहे, आ रहे, जा रहे, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। एक दिन, दो दिन, एक दिन घटना जरूर होगी, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, तीन चार दिन बाद आप धीरे से पहचानने लग जाए तुम्हारा श्वास कैसे चल रहा है, कैसे आ रहा है। जब आप तुम्हारा श्वास की गति धीरे से जानने लग जाएगी, जब तुमने जानना शुरू कर दिया, समझ लो आप धीरे से ध्यान घटाएंगे। जैसा आप धीरे से ध्यान घटा, उसमें आप शून्य में धीरे से पहुंचने लगा, धीरे से जैसे शून्य में वस्तु होने लगा, समझ लो आप आनंद मिलने लगा। आनंद मिलने कैसे आनंद? आनंद हम कैसे जान? इसने बताया, हमने सुन लिया। स्वयं का आनंद कैसे जान? जैसा आप ध्यान में बैठे रहते हैं, ध्यान में बैठने के बाद एक क्षण में भी, एक पल में अब ध्यान लग जाए, ऐसा आपके अनुभव होने चाहिए। मैं अभी आंखें बंद कर ध्यान कर मेरा कितनी समय हो चुका है, 1 निमिष भी हो सकता है, 10 सेकंड भी हो सकता है और 1 घंटा भी हो सकता है, 20 निमिष भी, 20 मिनट भी हो सकता है। मैंने ऐसे आपकी प्रतीत होने चाहिए आपके अंदर से मैंने बहुत देर तक ध्यान में से बैठे रहा, ऐसा आपके प्रतीत अनुभव होने लगे, समझ आपके ध्यान घटित है, ध्यान आपकी घटित है। ध्यान माने निर्विचार, कोई विचार नहीं होता, जान रहा है, ठीक है। आप इसके बाद निर्विचार घटित शून्य, शून्य पहुंचो। शून्य में आपको पहुंचने के बाद फिर आपकी सहज से जब जब ध्यान लग जाए, लेकिन आपने प्रयास करने की कोशिश किया, मेरे का ध्यान लगाना चाह रहा, कुछ नियम बना लिए, मैं 5 बजे बैठना चाह रहा, फिर वो नियम के कारण आप ध्यान वंचित हो जाए। मैंने सहज से आज कहिए आप किसी से मिलने गए, किसी मित्र से मिलने गए और किसी मित्र से मिलने गए, कहीं यात्रा करके आए, कोई घूम के आए, जब आपकी मन पुलकित तो हो और मन में हर्ष हो, जब समझ लेना, जब तत्काल आप ध्यान में बैठ जाओ, कुछ
उसी क्षण में आप ध्यान कर लेंगे। लेकिन एक बार आपने ध्यान का नियम बना लिया तो नियम में कभी नहीं बैठते, वो नियम से भी पार है, नियम से भी पार है। अनायास ध्यान आ जाता है, हम अनायास माने हम आज कोई ऐसी ध्यान प्राप्त व्यक्ति के पास पहुंचा, आपकी ज्ञात नहीं, अचानक आप पहुंच गए। आप पहुंचने के बाद तो वो व्यक्ति ध्यान की प्राप्त हो चुका है, इन्हीं कारण आपके अचानक उधर आनंद बरसाने लगे, वो सुंदर प्रति शांति प्रतीत होने के बाद आप क्या करेगी, आपके ध्यान अचानक आग बंद कर, अचानक आप शांति से बिना प्रयास ध्यान लग जाए। निर्विचार इसी के नाम ध्यान है, कोई भी कर सकता है ध्यान, आप भी कर सकते हैं, इसके नाम निर्विचार है। इसलिए उपयुक्त है जीवंत प्रकृति हो और नदी किनारे हो और जंगल हो, वृक्ष हो। बुद्ध का भी उसके नीचे ही ज्ञानोदय प्राप्त हुआ। इनने बहुत से तीर्थ कर लिए, बहुत से तीर्थ किया, बहुत जगह ढूंढा, इतने गुरु लोग बताया था इनसे उधर जाओ और वहाँ परमात्मा देखा है। इनने बहुत से उपवास कर लिए, उपवास करने के बाद उनको कुछ नहीं देखा है, कोई देवी देवता नहीं देखा है। बता रहा है, उल्लेख है, निरंजन नदी किनारे थोड़ी सी घुटना बराबर पानी के बता रहे, वो नदी तक पार नहीं कर पाए थे, इतनी कमजोर हो गए थे। होता है जब आहार निद्रा कोई आहार नहीं ले पाते, जले पी के रहता है, जब शरीर बहुत कमजोर होता है, देखने में देखता ढांचा, चल नहीं सकते, बहुत कमजोर हो जाता है। जब इनने ऐसा प्रयास कर करके और कहीं कुछ नहीं, और ऐसे निराश हो गए, निराश हो गए, निराश हो गए, और फिर भी छोड़ा नहीं, निराश होने के बाद भी छोड़ा नहीं, बैठे ऐसे एक देख रहा था, अचानक पेड़ के नीचे पूर्णिमा का रात, अचानक ज्ञान देखा, अचानक जब उनने जाना, मैंने बाहर ढूंढते रहा परमात्मा ईश्वर सत्य के अंदर से, इसी के नाम में बुद्धत्व प्राप्त किया, यानी ज्ञान प्राप्त किया। बुद्ध माने ज्ञान प्राप्त किया है, इसलिए कोई भी प्रयास कर सकते हैं। आप कमजोर, मैं नहीं कर सकता और बहुत कठिन है, ऐसा तुम पहले निर्णय कर लिया, इन्हीं कारण है आप कमजोर है, ऐसा कुछ नहीं, व्यवस्थित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं।